नमस्कार, मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं द सोशल एक्टिविस्ट चैनल। आज हमारे साथ आप दिलीप जी हैं, स्पेशल सर्वे अमीन हैं। पूरे बिहार में अभी जमीन का सर्वे जोरों पर है और ऐसे ही लड़के के सहयोग से पूरे बिहार में जमीन के सर्वे को पूरा किया जाना है। तो जमीन से संबंधित, सर्वे से संबंधित कुछ इनसे सवाल पूछेंगे जो आम जनता के सवाल हैं। तो आप लोग इस सवाल को सुनिए और इसके जो भी उत्तर आते हैं आप लोग भी सुनिए। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दिलीप जी। धन्यवाद आपका। सबसे बड़ा सवाल दिलीप जी यह है कि 3-4 भाई हैं। हाँ। एक भाई सर्वे कराना चाहते हैं, 3 भाई नहीं चाहते हैं, या 2 भाई गांव में रहते हैं, 2 भाई बाहर रहते हैं। सर्वे से उसको कोई मतलब नहीं, वो कह रहा है हम सर्वे नहीं कराएंगे या हम कराएंगे हमारा जब मन होगा। तो इस स्थिति में उस जमीन का सर्वे नहीं होगा। उस स्थिति में क्या होगा जब भाईचारों तैयार ना हो? सर्वे एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सब जमीन का सर्वे होगा, चाहे कोई रैयत करवाना चाहे, करवाना ना चाहे। हम ये कहेंगे कि सर्वे तो सब जमीन का होगा। बाकी रहा बात 4 भाई हैं जिसमें 2 भाई तैयार हैं, 2 भाई तैयार नहीं है सर्वे करवाने के लिए, उसका क्या होगा? ऐसी स्थिति में कभी कभी होता क्या है कि वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा, यानी कि जिसको नुकसान है, वो अक्सर प्रपत्र फॉर्म भरने में कतराते हैं, लेकिन अंतिम रूप से वो फॉर्म भरेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि ऐसा भी है कि बिहार सरकार के नाम से भी खाता खोला जा सकता है जमीन का। फिर अगर बिहार सरकार के नाम से खाता खुलेगा तो वो तो फॉर्म भरेंगे। फिर रहा बात फॉर्म नहीं भर रहे हैं, कोई एक भाई तैयार है, कोई एक भाई तैयार नहीं, तो उनको अभी तो मान लीजिएगा अगर कोर्ट से बंटवारा के लिए, शेड्यूल बंटवारा के लिए वो आवेदन देंगे कोर्ट में, तो उसमें लंबी प्रक्रिया है, उसमें टाइम लग जाएगा। बाकी जिस जमीन का प्रपत्र नहीं आएगा उसका तो बिहार सरकार के नाम से, लेकिन कि 2 भाई में से एक भाई तैयार है तो वो क्या करेंगे कि अपने हिस्से का भी फॉर्म भर सकते हैं या वो सम्मिलित रूप से सबका नाम से फॉर्म भर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में जब जमीन अमीन के द्वारा जमीन का जांच होगा तो उस जमीन का संयुक्त खाता खोला जाएगा, चारों भाई का। हाँ, चारों भाई बहन सबका उसमें नाम आएगा। जितना भी उस यानी कि दादा परदादा के वंशावली के हिसाब से उस जमीन का जितना भी उत्तराधिकारी होगा उसमें सबका नाम आएगा, संयुक्त खाता उस जमीन का खुलेगा। फिर वो शेड्यूल बंटवारा करेंगे, फिर एक एक आदमी के नाम पे चाहेंगे तो उनका खतियान निर्गत हो जाएगा। लेकिन कि एक अमीन के तौर पे हम सलाह देना चाहेंगे कि सभी आदमी आपसी रूप से सहमत होके सब आदमी फॉर्म भर दीजिए अपने अपने हिस्सा का शेड्यूल बना के। जिसके हिस्से में जो जमीन जा रहा है, जो प्लॉट जा रहा है, वो अपना फॉर्म भर दीजिए, ताकि बाकी आने वाले प्रक्रिया में आपकी कठिनाई दूर हो सके। यही एक प्रक्रिया। आपसी झगड़ा के कारण एक भाई दूसरे भाई के लिए फॉर्म भरना नहीं चाहते हैं कि हम 4 भाई हैं, चारों में बनाव नहीं है। तो चलो हम भाई फॉर्म ही नहीं भरेंगे तो सर्वे ही नहीं होगा, पूरे प्लॉट का सर्वे रुक जाएगा। तो ये भ्रम है उसके मन में, ये उसके मन में। वो फॉर्म भरे ना भरे, जो भाई भरेगा वो सर्वे करा लेगा। संयुक्त रूप से खाता खुलेगा। अगर आप सब अलग अलग फॉर्म भरते हैं तो सबके अलग अलग खाता खुल जाएगा। अगर वो रुक रहा है तो वो खुद फंस रहा है, ऐसा कह सकते हैं। वो उसकी प्रक्रिया और जटिल होती जाएगी। वो फिर दावा आपत्ति में आएंगे, बार बार उनको जो है कि दावा आपत्ति का सुनवाई का जब डेट होगा फिर उसको आना पड़ेगा। ऐसे बहुत चरण है प्रक्रिया, सर्वे का प्रक्रिया का चरण है जिसमें उसको बार बार आना पड़ेगा। फिर उसको सर्वे कार्यालय का हो सकता है समय समय पे चक्कर काटना पड़ेगा उसको। आप बताएं कि जमीन सभी प्रकार के जमीन का सर्वे होगा, रैयती हो, सरकारी हो, इस तरह से। तो जमीन कितने प्रकार के होते हैं? जमीन बहुत प्रकार के होते हैं, जिसमें कि होता है पहले होता है रैयती जमीन। रैयती जमीन वो होता है जो किसी व्यक्ति के नाम से जिसका खाता खुला हुआ है और जिसकी जोतकोर भी वो कर रहे हैं और उसका खाता भी, भू लगान भी वो दे रहे हैं सब्जी, वो रैयती जमीन हो गया। एक होता है गैर मजरवा आम। गैर मजरवा आम वो जमीन होता है, एक तरह का ये कहिए सरकारी जमीन है। और ये गैर मजरवा आम इसीलिए इसका नाम रखा गया है कि वो आम लोगों के उपयोग के, मतलब कि आम लोग उस जमीन का उपयोग कर रहा होता है। जैसे में हो गया वन की जमीन हो गया, पहाड़ की जमीन होगी, नदी का जमीन हो गया, कहीं पे कोई सरकारी जमीन है और उस पे कोई स्कूल बन गया है, वो भी गैर मजरवा आम हो गया। एक तरह का ये ग्राउंड है, फील्ड है, तो वो भी गैर मजरवा आम हो गया। एक होता है गैर मजरवा खास। एक होता है आपका कैसर ए हिंद जमीन। कैसर ए हिंद जमीन जैसे कि जमीन का टाइप है, प्रकार है ये जमीन का। और कैसर ए हिंद जमीन वो होता है जैसे कि जब देश आजाद नहीं हुआ था, कुछ कहीं पे अंग्रेजों के द्वारा कुछ बिल्डिंग बना हुआ था, कहीं अंग्रेजों के द्वारा अतिक्रमण था, उस जमीन सर्वे के दौरान उस जमीन का जो खाता खोला गया
गैर मतलब कि कैसर हिंद के नाम से खोला गया। अच्छा। हाँ, तो इसी तरह से कई प्रकार के जमीन है, लेकिन हाँ। जिस भी प्रकार का हो सर्वे सबका हो। सर्वे सबका होगा, जितने भी जमीन जिस मौजा का सर्वे होगा, उस मौजा के अंतर्गत जितना भी जमीन है उस सब का सर्वे होगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का सरकारी जमीन हो या रैयती जमीन हो, सबका सर्वे होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी। धन्यवाद आपका।